हेलो, स्वागत है आप सभी बच्चों का ट्रिलॉजी क्लासेस में। और ट्रिलॉजी क्लासेस की तरफ से आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके 10th से 11th में आने के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपको एक चीज समझना इंपॉर्टेंट है कि जो आपका 10th था ना, ठीक है, वो तो आपने क्रॉस कर लिया। ठीक है, एंड दैट इज अ गुड थिंग। ठीक है, वो आपके लिए बहुत बढ़िया है कि आप 10th से 11th में आ गए। अब यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि 10th से 11th में आने के बाद आपका होता है ट्रांजिशन फेज। और इस ट्रांजिशन फेज में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, ठीक है, डर से साइंस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और जो थोड़ा हिम्मत करके साइंस लेते भी हैं तो उन्हें कोर्स का पता नहीं चलता है। हाई बात समझ में? तो आपको यहाँ पे डरना या घबराना नहीं है, लेकिन मैं जो बताने जा रहा हूं वो एग्जैक्टली आपको बस ध्यान से सुनना है, उसको बस आप फॉलो करो। हाँ, फॉलो करो और देखो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहला चीज 10th से 11th में आ गए आप, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। अब आपका शुरू होता है असली परीक्षा। ठीक है, सबसे पहला जो होगा चीज वो क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट। क्या होगा आपके लिए, टाइम को मैनेज करने का एबिलिटी आपको डेवलप करना होगा। क्यों? क्योंकि स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे आपको। हाँ, स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे आपको। अब आप सोच रहे हो कि क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं, तो सीधा सा लॉजिक है यार। आप 10th के सिलेबस को देखो अपना, साइंस था, मैथ्स था, वो एक साइंस की बुक थी, एक मैथ्स का बुक था, है ना। अब ये साइंस जो है ना, साइंस लेके मैथ्स तो ऑटोमेटिकली आ ही गया आपके पास, और इनफैक्ट मैथ्स या फिर बायोलॉजी। अब ये साइंस जो है वो डिवाइड हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में, और बायोलॉजी और मैथ्स में आपको एक ऑप्शन लेना होता है। तो कुछ बच्चे तो दोनों ही ले लेते हैं, तो वेरी गुड। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन हाँ, अब उसको समझो कि आपने तो ले लिया, लेकिन सबसे पहला चीज जो आपको समझना है कि 10th और 11th, 10th से 11th में आने के बाद आपको इस चीज को दिमाग में सेट कर लेना यार कि जो सिलेबस है वो अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस को समझो। तो सबसे पहला काम टाइम मैनेजमेंट के लिए आप तैयार हो जाओ। दूसरा काम जो आपको देखना है, सबसे पहले आप सिलेबस देखोगे। ठीक है, और तीसरा काम स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के सिलेबस को फॉलो करोगे। ठीक है, और चौथा काम आपको जो करना है, रूटीन बना लेना है। ठीक है, रूटीन बनाओ, थोड़ा सा मेडिटेशन, कुछ भी ऐसा एक्सरसाइज करो यार, मेडिटेशन करो, कुछ ऐसा करो कि दिमाग का जो कंसंट्रेशन लेवल है वो थोड़ा इंक्रीज हो आपका, है ना, आपके सोचने समझने की एबिलिटी इंक्रीज हो। क्यों? क्योंकि अब जरूरत आ गई है, आपके संघर्ष का असली समय आ गया है। अब आपको घर में, मतलब घर में खुद का पता नहीं चलेगा। आप ट्यूशंस क्लासेस जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, कोचिंग क्लासेस जाओगे, मतलब पूरा दिन आप बिजी रहोगे, सुबह से शाम तक बिजी रहोगे सिर्फ पढ़ाई को लेके, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। कभी आप ऑनलाइन वीडियोस देखोगे, कभी ऑफलाइन क्लासेस जाओगे, कभी उससे बात करोगे। आप अभी 2 साल जो है आपका ये पूरी तरह से अब मतलब डिवोटेड हो जाएगा स्टडी पे। तो बहुत बच्चे जो इसको समझ लेते हैं, जो बच्चे समझ लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं, और जो नहीं समझ पाते हैं, जो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, जो सिलेबस को नहीं समझ पाते हैं, जो कंटेंट नहीं समझ पाते हैं, जो तरीके से पढ़ना नहीं सीख पाते हैं, वो क्या पीछे छूट जाते हैं। एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम होता है 10th से 11th में आने के बाद। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि ह्यूज सिलेबस हो जाता है। जो साइंस की बुक 1 थी 10th में, वो अब 3 हो गई। ठीक है, अब उसमें भी केमिस्ट्री जो है वो भी अलग हो जाता है ना। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब मैं फिजिक्स का होके केमिस्ट्री की बात क्यों कर रहा हूं? तो पहले एक साइंस बुक था, अब केमिस्ट्री अलग हो गया, उसमें भी 3 पार्ट अलग हो गए। अब फिजिक्स है, उसमें भी अब मैकेनिक्स अलग हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अलग हो जाएगा, थर्मोडायनेमिक्स अलग हो जाएगा, है कि नहीं, मॉडर्न फिजिक्स अलग हो जाएगा, क्वांटम फिजिक्स अलग हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजिक्स अलग हो जाएगा, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ना होगा।
और फिर मैथ्स, हाँ मैथ्स भी तो है, उसमें कैलकुलस पार्ट अलग है यार, ट्रिग्नोमेट्री अलग है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंस सब अलग है। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, सिंपल आपको ये बता रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं कि अब आपको सबसे पहला चीज करना क्या है, सबसे पहला चीज करना क्या है, एक रूटीन सेट करना अपने दिमाग में। रूटीन बेस चिपका मत लेना, हाँ वो बचपन से करते आ रहे हो, हाँ रूटीन बना लिया, इतने से इतने बजे तक, इतने से इतने बजे तक ये करना है वो करना है, करते कुछ हो नहीं कोई। रूटीन बस चिपका रहता है दीवार पे, कल से करेंगे, ठीक है, और वो कल कभी नहीं आता है। तो उस कल को लाना होगा यार, अब तो लाना होगा उस कल को। अब बहानेबाजी नहीं चलेगी, टाल मटोल की आदत से बाहर निकलो, अब होगा, निकलना होगा आपको और मेहनत करना होगा, ठीक है। साइंस ले लियो। तो यहां जो है टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये आप समझ लो, आपको टाइम स्लॉट्स में अपने सब्जेक्ट्स को बांट लेना है। अगर फिजिक्स है तो 2 घंटे फिजिक्स पढ़ो, 2 घंटे केमिस्ट्री पढ़ो, 2 घंटे मैथ्स पढ़ो, इक्वली स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अगर इंग्लिश हिंदी है तो उसको 1 घंटे और पढ़ सकते हो, ठीक है। और साथ में ये भी कोशिश करो कि आप कंटेंट सही पकड़ो। दूसरा चीज कहाँ फ्लॉप हो जाता है स्टूडेंट का, कहाँ दिक्कत हो जाता है, कंटेंट, मतलब कि क्या पढ़ना है आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत ह्यूज है और एनसीईआरटी आप देखोगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी ही एक सिलेबस है, एनसीईआरटी बुक ही एक सिलेबस है। उसमें जिसने लिखा है बस उसी को पता है उसने क्या लिखा है, और वो हम लोग बस टीचर लोग ही समझ पाते हैं कि उसमें क्या लिखा है, क्या कंटेंट है। अब आती है बात कंटेंट पे। अब मार्केट में जाओगे तो बुक्स बहुत अवेलेबल है, देयर आर मिलियंस ऑफ बुक्स, आई एम टेलिंग यू, बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी, मेरे 1000 तो मिल ही जाएंगी यार। डिफरेंट राइटर्स के डिफरेंट बुक्स हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स तो आप ले लोगे और शुरुआत में करते भी वही हो, साइंस लिए हो भाई तो बुक तो लोगे ही, और बुक एक नहीं 4 5 10 10,000 20,000 50,000 की बुक तो लोगे ना। तो मत करो वेस्ट पैसे, मत करो यार, मत करो, डोंट वेस्ट योर मनी, आई एम टेलिंग यू दिस थिंग्स इन अ प्लेन वर्ड्स। क्यों? क्योंकि वो बुक आप पढ़ने वाले हो ही नहीं, हाँ नहीं पढ़ने वाले हो। क्यों? क्योंकि वो बोझ हो जाएगा आप पे, वजन हो जाएगा। वो एक पार्ट नहीं है, फिजिक्स में मैकेनिक्स अलग है, थर्मोडायनेमिक्स अलग है, सबकी अलग अलग किताबें खरीद के, फिर केमिस्ट्री का पार्ट अलग है, मैथ्स का पार्ट अलग है, ठीक है। तो कंटेंट को ओवरलोड मत कर लो, ठीक है, सिंपल रखो, लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। क्यों? क्योंकि शुरू के 1-2 महीने वो बुक देखने में अच्छा लगेगा, आप पलटोगे, पेन में टिक मारोगे, 2-4-10 पेज पढ़ोगे भी, फिर आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे चला जाएगा, और वो कहाँ चला जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा। और दिस इज द फैक्ट, आई एम टेलिंग यू। जिस तरह से रूटीन चिपका रहता है उस दीवार पे और वो इंतजार करता है आपके कल आने का, उस तरह से किताब महीने भर के बाद इंतजार करेगा पलटने का। तो सिंपल भाषा में ये समझिए कि डोंट वेस्ट योर पेरेंट्स मनी इन दिस स्टफ्स। एक प्रॉपर गाइडलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल बता रहा हूँ, एक गाइडलाइन होना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्स हैं यार, तुम कहीं भी जा सकते हो, आप कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। बस मेरा कहना यह है कि एक तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आपके लिए ये YouTube चैनल बनाया है। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो वेरी गुड। अगर आपने अपने दोस्त, जो भी आपके नियर डियर जो भी दोस्त हैं, जो कि इंटरेस्ट है, सही जानकारी जिसको मिलनी चाहिए, जहाँ सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है, सही स्ट्रेटजी का पता होना चाहिए, किस तरह से पढ़ाई करनी है उसका पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है उसका पता होना चाहिए, गोल टारगेट पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना उसका पता होना चाहिए। तो इसके लिए आप बता सकते हो कि ट्रिलॉजी क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी कह सकते हो। अब यहाँ पे क्या है कि आप सब्सक्राइब करने के बाद डायरेक्ट शुरू नहीं हो जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, और प्लेलिस्ट में चैप्टर्स जो है अरेंज्ड हैं, ठीक है। उस चैप्टर के अंदर जाओगे और इस चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज वीडियोस अरेंज्ड हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
हाँ, एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। हाँ, होता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक, सारा डिटेल, सारा जानकारी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, हमारे फेसबुक का लिंक मिल जाएगा, हमारे टीचमेंट ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब चैनल और जो फ्री रिसोर्स जितना भी अवेलेबल है आपका, ठीक है, जो भी फ्री रिसोर्स, जो भी बुक आप 50,000 खर्च करोगे, वो सारा फ्री रिसोर्स आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में इसे, लेकिन अवेलेबल रहेगा। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, या तो मोबाइल से आप पढ़ना शुरू कर दो, या तो अगर मन है तो टैबलेट ले सकते हो, या फिर किंडल एडिशन आता है यार अमेजन का, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब किताब क्या होता है ना, प्रॉब्लम, किताब के साथ प्रॉब्लम ये है कि उसको उठा के आप घूम नहीं सकते, लेकिन मोबाइल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे यहाँ हो चाहे कहीं भी हो, खुले मैदान में हो या मॉल में हो, कहीं भी हो, आप मोबाइल के साथ, पीडीएफ के साथ पढ़ सकते हो। तो चीज़ों को समझो, सारा चीज़ रिसोर्स अवेलेबल है, और वो कैसे अवेलेबल है वो मैं बताऊंगा आपको। आई बात समझ में? तो जब आप बिना पैसे खर्च किए हुए भी पढ़ सकते हो, तो क्यों नहीं इसका फायदा उठाओगे, है कि नहीं? सही रिसोर्स, सही कंटेंट, सही पीडीएफ, सही तरीके का सारा मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो यहां पे मेरा बस यही चीज है कि आपका स्ट्रैटेजी सही होना चाहिए। दूसरा जो है, सिलेबस ओवरलोड नहीं करना है। बहुत सारी बुक को देख ली, वो क्या पढ़ रहा है, वो क्या पढ़ रहा है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन, वहाँ से इन्फॉर्मेशन, सब गैदर करके वो क्या हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। अंतिम में कुछ नहीं होगा, आप घर में मतलब सिंपल फिर शुरू हो जाओगे वापस टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वीडियोस, मीम्स, है ना। अपने आप को डाइवर्ट कर लोगे, अपने सही डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सीधा सा लॉजिक है। इसी डिस्ट्रैक्शन से रुकना है आपको, इसी डिस्ट्रैक्शन से। और ये 2 साल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। और इन 2 सालों में आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ, पेशेंस, प्रिजर्वेंस और प्योरिटी, ये 3 चीज़ तो आपको होल्ड करनी होंगे। क्योंकि जितना ह्यूज सिलेबस है, ठीक है, उतना इरिटेशन भी है, और सारे टॉपिक्स नए नए होंगे, उसको डीप एनालिसिस करना होगा। फिर उसके बेसिस पे जेईई नीट के लिए आपको तैयारी करने के लिए आपको हाई लेवल, हाई फ्रिक्वेंसी पे जाना होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना होगा। उसमें कैलकुलेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना होगा। और जो बेस्ट तरीका है मेरे हिसाब से ये करने का, या तो आप एक्सरसाइज कर लो, या फिर योगा मेडिटेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें करके आप अपने एफिशिएंसी को डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक था जो कि मुझे लगा कि आपको शेयर करना चाहिए आप लोगों के साथ। और इस चीज़ की जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्यों और किस तरह से पढ़ना है, ताकि एफिशिएंटली आपका जो है वो पोटेंशियल वो डेवलप हो पाए 2 सालों में, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि ट्रिलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब करके उसके प्लेलिस्ट में जरूर जाना है, और चैप्टर वाइज वीडियो अरेंज है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कंटेंट और मटेरियल भी अवेलेबल है, ठीक है। तो वो सारा चीज आपको एक ही जगह मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो बस अपना हौसला बुलंद रखो यार, हाँ, हौसला बुलंद रखो। हाँ, अभी आपको लग रहा हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन आज से 6 महीने बाद आपको एक्चुअली पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा था ऐसा। और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जब रूटीन आप चिपकाते हो तो क्या करते हो, फॉलो करने के लिए हर एक नेक्स्ट दूसरे दिन का इंतजार करते हो। वो कौन करता है? वो आप नहीं करते हो, आपके अंदर जो बैठा हुआ वो है ना, वो टाल मटोल, बस वही प्रॉब्लम है। हाँ, तो बस उसी को आपको हटाना है, वो टाल मटोल को भगाना अपनी ज़िंदगी से। वो स्यापा फैला हुआ है आपकी ज़िंदगी में, जिस दिन वो हट गया उस दिन आप जीत गए, है ना। तो बस हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बुलंद रखना है, ठीक है। हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, ठीक है। और अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ही लो, अपने में बिजी रहो यार। दुनिया का सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग, इस चक्कर में पड़ के जो है अपनी जिंदगी को मत बर्बाद करो। जस्ट गेट ऑन द राइट ट्रैक, टेक द राइट पाथ,
बी योर सेल्फ हु यू आर, यू डोंट हैव टू प्रूव एनीवन व्हाट यू आर, हु यू आर। आप जो हो आप वही हो, तो ट्रू सेल्फ को निकालो बाहर। इसलिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ध्यान, मेडिटेशन। इसलिए मैं इस पर एम्फेसाइज कर रहा हूँ, और अभी से इसलिए करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो ह्यूज सिलेबस है वो बहुत इरिटेशन भी लेके आने वाला है, और उस इरिटेशन को आपको हैंडल करना सीखना होगा, टाइम मैनेज करने सीखना होगा, आपको रूटीन सेट करना होगा अपने लाइफ में, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। नोट माई वर्ड्स, ठीक है? तो चलिए, आपको बस हौसला अपना बुलंद रखो यार, ठीक है? तो ट्रिलॉजी क्लासेस की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है? 10th से 11th में आने के लिए। यहाँ से आपकी कब का शुरुआत होता है आपके लाइफ का असली जर्नी। ये जो मोमेंट है ना, यहाँ से बस चेंज होने वाला आपका लाइफ, और ये 2 साल जो है ना, इसी में ये डिसाइड हो जाएगा। आगे आने वाले 40 सालों 50 साल का जो है ना, वो ज़िंदगी इसी 2 सालों पर डिपेंड करेगा, है कि नहीं? जितना मेहनत करोगे, जितना पोटेंशियल आप लगाओगे, जितना मेहनत आप इस 2 सालों में करोगे, वो उतना ही आपको आराम या सुख देगा आने वाले समय में, मतलब आने वाले 50 सालों में, ठीक है? अपने आप को प्रूव करो यार, अपने आप को, मतलब अपना एग्जिस्टेंस, फाइट फॉर योर ओन एग्जिस्टेंस। आप क्या हो, आप क्यों हो, आप क्यों यहाँ हो। सबको सोशल लाइफ में दिखाना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, कुछ करके दिखाना है, तो दिखाओ। आप जो है वो करो, मेहनत करना होगा करो, जितना पोटेंशियल लगाना होगा लगाओ। हाँ, और देखना अंतिम में जीत आपकी होगी। आई कैन गारंटी यू दिस थिंग्स। 100% आपकी जीत होगी। अगर आपके मेहनत में अगर ईमानदारी होगी तो आपकी जीत सुनिश्चित है, और ये होगा, ज़रूर होगा, ठीक है? तो चलिए, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और अरेंज्ड तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।